वेलकम टू क्यूबिक क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग यहाँ पर हैं आज। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्या है कि जो न्यू सिलेबस है उसमें से बहुत कुछ उन्होंने हटा दिया। तो जो ओल्डर सिलेबस है मैं कुछ क्वेश्चंस उसके हिसाब से करवा रहा हूँ, बिकॉज जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करेंगे मेंस वगैरह में, तो उनके लिए वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, में तो यहाँ पर से आपको एक हल्का सा उसकी स्टार्टिंग मिल जाएगी। तो इसलिए ये टॉपिक मैं उसके हिसाब से करवा रहा हूँ, और इस टॉपिक का नाम है पोलर फॉर्म। क्या नाम है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो मैं इनसे अलग पहले कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर ये आपको चीजें और बढ़िया तरीके से समझ पाए। तो जिस चीज को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब पोलर फॉर्म का मतलब क्या है और कैसे करना है ये मैं समझा देता हूं। जैसे हमारे पास z था इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, वेयर a इज अ रियल नंबर एंड b इज अ इमेजिनरी नंबर। तो अभी तक आपने इसको ऐसे पढ़ा, बट अब क्या कर रहे हैं, हम इसको फॉर्म बदल रहे हैं। अब हमने इसको लिख लिया z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो फॉर्म आई है z इक्वल्स टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो फॉर्म आई है दिस फॉर्म इज पोलर फॉर्म। जब आप a प्लस आई बी को कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई आर, तो हम उसको कहते हैं पोलर। ठीक है। तो इसके जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। मेथड क्या कहता है? पहली चीज है आर। व्हाट इज आर? आर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड। आर क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड होने का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। आपके पास जेड है ए प्लस आई बी। अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है जेड का, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी को हम आर कहते हैं। क्लियर है? बेसिकली है क्या चीज, और अच्छे से समझ लेते हैं आर को। मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है, और इस ग्राफ में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इज द रियल पार्ट, वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस इज ऑल। ठीक है। अब आपने मान लीजिए आर, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं उसको ले लेता हूं z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये मैंने ले लिया z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। तो अगर मैं देखूं रियल पार्ट का जो इमेज है, थोड़ा सा ना मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ ज्यादा मेरे लिए और आपके लिए भी समझने में, वरना ग्राफ को दोबारा बनाना पड़ेगा। 3 + 2 आयोटा, तो 3 यहां पर हो जाएगा कहीं पर, और 2 इज समवेयर। ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3, 2। ये जो 3, 2 पॉइंट आया, 3 इसमें रियल पार्ट है, 2 इसमें इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, क्लियर? ओ का क्या है? 0, 0 ओरिजिनल। तो अगर मैं इस ओ, इसको नाम दे देता हूं पी। ओ पी का डिस्टेंस निकालो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? आपको पता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन के आ गया?
√3² प्लस 2²। क्या निकल के आया? ओपी। ओपी डिस्टेंस। ओपी इज अ डिस्टेंस। तो ओपी को हमने कह दिया मॉडुलस है। तो ये हमारे पास ये ए और बी की फॉर्म में है, तो ये इस तरीके से रह जाएगा। अदरवाइज अगर हम चाहें, इस केस में हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और ये ओपी मॉडुलस विल बी 9 + 4 13 एंड इट विल बी √30। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं मॉडुलस की, तो मॉडुलस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। क्लियर है? उसको हम आर से रिप्रेजेंट। तो ये एक पार्ट आपके पास हो गया अबाउट द पोलर फॉर्म। क्लियर है? अब हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। क्लियर? अब जैसे कि यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है, यहां पर ये आर तो ये हो गया, और थीटा इज आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या है? थीटा इज आर्ग्यूमेंट। थीटा इज आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे उसके बाद। जो ये एंगल बनाया जा रहा है, हम उस एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है, हम इस एंगल की। ठीक है? तो इस एंगल और ये डिस्टेंस मॉड्यूलस का, इन दो की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि हमने, हमारे पास अभी क्वेश्चन था 3 + 2y, इसको हमने सॉल्व किया। ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको चीजें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है, z = 1 + i√. क्वेश्चन कहता है कि भाई ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। जब हम पोलर फॉर्म में चलने की बात कहते हैं, तो हमारे पास दो चीजें आनी है। एक तो आर मॉड्यूलस ऑफ जेड, और दूसरा आर्ग्यूमेंट। तो हमने सबसे पहले जो मॉड्यूलस है वो फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपने ऐसे लिखा, और ऐसे लिखने के बाद में 1 + √3 में 1 का स्क्वायर प्लस √3²। सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 3 = √4। और आपको जैसे मैंने बताया कि आर एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमेशा ±2 की जगह पे इट विल बी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, एवरी टाइम इट विल बी इन प्लस, इन पॉजिटिव मोड। यहां तक हमारे पास एक चीज हो। अब हम दूसरे केस पे चलोगे। दूसरा केस कहता है कि जी z = हमारे पास था 1 + √3i²। और हमें पता है कि इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या करा, चीजों को कंपेयर करते हैं। क्लियर है? चीजों को कंपेयर करते हैं। अगर मैं r को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा टाइम्स आयोटा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? r cos थीटा = 1। ठीक है? आप r cos थीटा को भी 1 ले सकते हैं, आप r sin थीटा को √3 ले सकते हैं। अगर हम आयोटा वालों को कंपेयर करते तो इनको कंपेयर करते। ठीक है? अब r हमारे पास कितना है? r हमारे पास 2 है। तो 2 cos थीटा = 1 हो गया, और cos थीटा हमारे पास हो गया 1/, cos थीटा हमारे पास हो गया 1/2। अब इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा भाई cos 1/2 कहां पर होता है? आप एकदम से कह देंगे जी cos 60 पर होता है, बता देंगे आप। ठीक है? आप जब बताएंगे तो हम उसी के हिसाब से बता देंगे भाई थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू π/3। थीटा कितना आ गया आपके पास में? π/3। तो अब अगर हम देखें
कि भाई z को हमें पोलर फॉर्म में लिखना था, क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म, ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है जी, इस प्रकार से इन चीजों को आप कर सकते हैं। इसी में ही एक चीज हमारे पास और आती है, उसको आगे करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं, आगे करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो क्योंकि इसमें आसानी से आपके पास एंगल आ गया, आपके पास चीजें आ गई। अब हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के करते हैं। ठीक है, अब अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू -4 प्लस आयोटा 4√3। इस क्वेश्चन को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करें? सबसे पहली चीज, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r व्हिच इज मॉड्यूलस। क्यों पता करना है? क्योंकि हमारे को पता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म। ये हमारे पास पोलर फॉर्म। तो इस पोलर फॉर्म को करने के लिए, इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक r की और एक थीटा की। तो r पहले हम पता कर लेते हैं, और जब हम r को पता करेंगे तो हमारे पास मेथड क्या है, हमारे पास है r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, और यहां पर हमारे पास क्या है, -4 प्लस आयोटा 4√3। तो आपने अंडर रूट लिया, -4 का स्क्वायर करा, या 4 का भी स्क्वायर कर सकते हो, प्लस 4√3 होल स्क्वायर। माइनस को बाहर नहीं लिखना है, ठीक है, माइनस का प्लस बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, 3 जा 48। 16 प्लस 48 इज 4 1 2 4 6, 64 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया मॉडुलस ऑफ z यानी कि r। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास +8, जैसा मैंने बताया -8 नहीं आता बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसको आगे समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये ऐसे बनता है, दिस इज ऑरिजिन, रियल नंबर -4 है, और प्लस वाला देखो ज्यादा ऊपर जाएगा, पर हम फिलहाल के लिए नहीं ले लेते। दिस इज, ये वाला पॉइंट हो गया -4,0, और ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, ये हो गया, और ये दोनों जाके कहा मिल रहे हैं, ये दोनों जाके यहां पर। ओके, और अगर मैं इन दोनों को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये ऐसे ज्वाइन, इसको P नाम देता हूं, इसका डिस्टेंस हो गया E। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहां तक हमारे पास चीजें बनकर आ रही। क्लियर? अब आता है कि भाई आर्गुमेंट हमारे पास इसमें क्या हो, इसमें आपके पास क्या होगा, दिस बिकम्स थीटा, दिस इज द आर्गुमेंट। ओके, अब आगे बढ़ना है। अब हमारे पास क्या है, दो चीजें हमारे पास है, पोलर फॉर्म और दिस इज द ओरिजिनल। तो हमने फिर से कंपेयर कर लिया लाइक टर्म्स को। तो जो रियल पार्ट वाली टर्म्स हैं, कौन कौन सी रियल पार्ट वाली टर्म्स हैं, इसका -4 और यहां से r cos थीटा, इन्हें कंपेयर कर लेते। तो हमने लिखा r cos थीटा इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास आंसर, r cos थीटा इज इक्वल टू -4।
क्लियर है? अब एक काम कर सकते हैं, अब काम क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप ये जो -4 है इसके माइनस के साइन को लेके नहीं चले, आप सिर्फ नंबर पे लेके चले। तो आपने क्या लिखा, आर की वैल्यू कितनी आई है, हाउ मच इज आर, आर इज 8, 8 cos थीटा इज इक्वल्स टू 4। माइनस को अभी आपने इग्नोर कर, जब आप इग्नोर करेंगे तो आपके पास यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/8। 4/8 हमारे पास आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास आ गया cos थीटा 1/2। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है। अब जब cos थीटा हमारे पास 1/2 आ गया, तो हमें देखना है कि ये cos थीटा 1/2 कहाँ जा रहा है, कहाँ पर आएगा। जब हम इसको देखेंगे cos थीटा 1/2 कहाँ पर आएगा, तो हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ पर आएगा, cos 60 पे आएगा। क्लियर, cos 60 इज 1/2। अब हमारे पास थीटा आया π/3, बट सारा ट्विस्ट यहां पर, सारा ट्विस्ट यहां पर क्या है कि भाई हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इज इक्वल टू -4 प्लस i/4√3। और ये जैसा कि आपने ग्राफ में देखा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को अगर हिसाब से देखें हम लोग, तो कॉस में थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 60, 60 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, और ये हमें पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का नंबर है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आपको मिलेगा इट विल बी पाई माइनस थीटा, इट विल बी पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट इट विल बी पाई माइनस थीटा। तो आपके पास जो एंगल हो जाएगा विच इज द मेन आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा π-3 विच विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 2π/3। क्लियर है, ये चीज आपको समझ है, ये है मेन आर्ग्यूमेंट। क्लियर, तो अब आपके पास देखें, और जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 8 इन द ब्रैकेट cos 2π/3 प्लस iota sin 2π/3। दिस इज द रिक्वायरमेंट। ऐसे ये चीजें आपके पास सॉल्व होकर आई। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। कैसे होने ये मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आपके पास आप ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चंस आपके पास आ रहा है, मैं करवाता हूं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो 2 सेकंड पार्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस i/√3। ठीक है, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस i/√3, दिस इज द फर्स्ट। उसमें अलग अलग पूछा, उन्होंने पूछा नहीं है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो फिर भी हम कर लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i। सारे सिस्टम वही है। पहली चीज आपको निकालना है मॉड्यूलस विच इज r। तो मॉड्यूलस आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपल 1 का स्क्वायर, ये नहीं कि माइनस के साइन लेने का कोई मतलब नहीं करता, प्लस √3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1 + 3 हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 4, और ये आपके पास r हो जाएगा 2। r आपके पास 2 आ गया। क्लियर है,
पहली चीज आपके पास निकल के आ गई विच इज द मॉडुलस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। तो z इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा है, और इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसकी पोलर फॉर्म है, ठीक, ये वाली। तो अब अगर आप कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को, तो आप r cos थीटा को इक्वेट करेंगे -1 से, ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू -1। अगर r साइन थीटा लेते तो उसको -√3 से, तो r cos थीटा इज टू -1 करेंगे और r आपके पास आ गया 2, ये हो गया 2 cos थीटा। अब मैंने पहले भी बताया, फिर बताता हूं, माइनस का साइन को इग्नोर कर दीजिए, आप 1 से लेके चलिए, क्योंकि हम इसको आगे एडजस्ट करेंगे। आपने 1 लेके चले, 1 लेके चलते हैं तो आपके पास आ जाता है cos थीटा इज टू 1/2। फिर से cos थीटा 1/2 का मतलब हो गया cos 60, सारे 60 के ही है। अब हम देखते हैं इसमें कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहला काम ये देखना है। तो आपने क्या देखा, दोनों माइनस के हैं, तो यहां पर रियल पार्ट माइनस का, यहां पर इमेजिनरी पार्ट माइनस का। तो -1 -√3 है क्वेश्चन में, तो -1 में यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, और यहां पर -√3 समवेयर ये वाला पॉइंट होगा। यहां तक है, ठीक है। तो ये हो गया -1, 0, ये हो गया 0, माइनस। तो हमें ये पता पड़ा कि इस बार दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, आर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर। अब ये आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही नेगेटिव का रिजल्ट देते हैं, दोनों ही माइनस में होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव एंड अदर्स नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec एंड cos पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है जी, ये हमारे पास यहां से चीजें चल के आई। तो अब हमें देखना ये है कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास है, और इस थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या चीज हमारे पास एंगल आर्ग्यूमेंट कितना आएगा। तो अगर मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल देखता हूं, तो मेरे पास cos थीटा तो 60 आ गया, तो थीटा तो 60 आ गया, थीटा मेरे पास 60 आ गया 5/3। बट हमें आर्ग्यूमेंट पता करना है, तो आर्ग्यूमेंट इस केस में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा -पाई माइनस थीटा। ओके, अब पाई माइनस थीटा को रखेंगे तो हमारे पास पाई कितना है, पाई है, थीटा कितना है, π/3 है। सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू -2π/3। ओके, तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट बन के आएगा इट विल बी -2π/3। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट जो बन के आ गया इट इज -2π/3। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई मॉडुलस क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आप बता सकते हैं मॉडुलस विच इज आर, वो तो 2 हो गया, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू -2π/3। लिखेंगे कैसे, पोलर फॉर्म में। लिखने का तरीका क्या है, z इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा माइनस √3। ठीक है,
क्लियर है? इसको ना एक और मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे है मेथड? जैसे आपके पास आर तो निकालना आ गया, मॉड्यूलस तो आ गया। मेथड ये कहता है कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, इट इज इक्वल्स टू tan y बाई एक्स मॉड्यूलस। ओके, tan y बाई एक्स मॉड्यूलस। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट पता करने, अच्छा वो तो हमें पता ही है, पता हो गया। और आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए tan, tan इनवर्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, y बाई एक्स, बल्कि हम यहाँ पर b है तो वी कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ b बाई ए। ठीक, दिस इज b बाई ए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी पर्टिकुलर केस को जो हम लोगों ने किया है। हमारे पास z है -1 माइनस अंडर रूट 3i। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्म क्या बन के आ गई है? हमारे पास फॉर्म बन के आ गई है tan इनवर्स b इज हाउ मच, -√3, और a इज हाउ मच, -1। माइनस माइनस तो कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या? √3/1। √3/1 हमारे पास हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 60 π/3। ओके, ये हमारे पास कितना हो गया? π/3। तो π/3 आने के बाद में फिर हमने पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया लाई करने के लिए इनके पास? इनके पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख लेते हैं -π-θ। ठीक है, फिर जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -π-π/3 एंड इट विल गिव यू -2π/3। तो बेसिकली ये भी एक मेथड है जिससे आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। ध्यान कैसे रखना है आपको, कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वही रहेगा थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा π-θ। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका पूरे का नेगेटिव -π, और फोर्थ में ऊपर वाले का